आज हम एक जीन से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवा तक के एक कमाल के सफर को समझने वाले हैं। ये कहानी है विज्ञान की, इंजीनियरिंग की और सबसे बढ़कर एक दूर की सोच की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लैब में हुई कोई खोज असल में एक जीवन रक्षक वैक्सीन में कैसे तब्दील हो जाती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब जिंदगी के सबसे बुनियादी ब्लूप्रिंट से, डीएनए से। और इसका अंत होता है यहाँ, इस एक छोटी सी शीशी में जिसमें लाखों लोगों की जान बचाने की ताकत है। सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक आइडिया से लेकर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट तक का ये कितना बड़ा लीप है। चलिए तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। सब कुछ शुरू होता है जेनेटिक ब्लूप्रिंट से। हमारा सबसे पहला काम होता है एक खास प्रोडक्ट बनाने के लिए इस जेनेटिक कोड में थोड़ा फेरबदल करना। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक नया कोड डाल रहे हों। हम अलग अलग सोर्सेस से डीएनए को आपस में जोड़ते हैं और इससे उस जीव को काम करने के लिए, समझ लीजिए, एक नया इंस्ट्रक्शन सेट मिल जाता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक जिंदा सेल को रीप्रोग्राम करने का एक बेहद सटीक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले जीन को पहचानो, फिर उसे एक कैरियर में डालो और आखिर में उसे एक होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दो। तो ठीक है, अब हमारे पास ब्लूप्रिंट तो आ गया, लेकिन अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक कॉपी से तो काम नहीं चलेगा, हमें इसकी लाखों करोड़ों कॉपियां चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर की। इस कमाल की तकनीक का नाम है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसने तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे क्रांति ही ला दी और इसके आविष्कारक को नोबेल प्राइज भी मिला। सोचिए, इसने हमें डीएनए की एक छोटी सी मात्रा को अरबों गुना बढ़ाने की ताकत दे दी। इसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। ये असल में गर्म करने और ठंडा करने का एक साइकिल है, जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे सेल्स कुदरती तौर पर डीएनए की नकल करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये बहुत बहुत ज्यादा तेजी से होता है। पीसीआर की असली ताकत है इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। मतलब हर साइकिल के साथ डीएनए कॉपीज की संख्या डबल हो जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और बस कुछ ही घंटों में आपके पास अरबों कॉपीज तैयार हो जाती हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास इंजीनियर्ड सेल्स तो हैं। अब अगला कदम है इन्हें बहुत बड़ी संख्या में उगाना और इन्हें छोटी छोटी जिंदा फैक्ट्रियों में बदलना। और देखिए, ये चैलेंज कोई नया नहीं है। बात है 1928 की, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तब भी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इसे आखिर लार्ज स्केल पर उगाया कैसे जाए। दरअसल किसी भी माइक्रोबियल कल्चर की एक प्रेडिक्टेबल लाइफ साइकिल होती है, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है। अब वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज ये है कि वो इन सेल्स को एक्सपोनेंशियल फेज में ज्यादा से ज्यादा देर तक रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी फेज में होता है। और बस यहीं पर साइंस इंजीनियरिंग से हाथ मिलाता है। एक छोटे से पेट्री डिश में होने वाले प्रोसेस को अब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टैंक्स तक ले जाया जाता है। अब देखिए, एक बायोरिएक्टर सिर्फ एक बड़ा सा टैंक नहीं होता। ये एक हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, हर एक चीज़ को परफेक्टली कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारी ये जिंदा फैक्ट्रियां खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ये जो पूरा बायो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, इसे हम 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जहां हम ग्रोथ के लिए सारी तैयारी करते हैं। और दूसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जहां हम फाइनल प्रोडक्ट को निकालकर उसे प्योरीफाई करते हैं। देखिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपस्ट्रीम। ये एक मल्टी स्टेप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है और इसका मकसद ये पक्का करना है कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो सिर्फ असरदार ही न हो, बल्कि इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से प्योर और सेफ भी हो। लेकिन सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंस का होना ही काफी नहीं है। लैब में बनी किसी चीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की सोच और विजन की जरूरत होती है। और यहीं पर रोल आता है एक बायोटेक एंटरप्रेन्योर का। ये जो एंटरप्रेन्योर है वो इस पूरी चेन की आखिरी और शायद सबसे जरूरी कड़ी है। ये सिर्फ मौके नहीं ढूंढते, बल्कि रिस्क लेते हैं और उनके पास एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू को समाज के लिए एक असली सोल्यूशन में बदलने का विजन होता है। कोवैक्सीन के संस्थापक का ये जो कोट है वो इस सोच को एकदम साफ दिखाता है।
असली इनोवेशन आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि आने वाले कल की प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाना और उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना है। और इस तरह हमारी कहानी एक सर्कल में पूरी होती है, जो हमें वापस उसी शीशी पर ले आती है जो हमने शुरुआत में देखी थी। कोवैक्सिन, भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन, असल में विज्ञान, इंजीनियरिंग और एक दूर की सोच वाली विजन की इसी कमाल की यात्रा का नतीजा है। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। इनोवेशन का ये जो प्रोसेस है, ये तो लगातार चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगली बायोटेक सफलता क्या होगी और कौन होगा वो जो उसे लैब से निकालकर हमारी जिंदगियों तक लेकर आएगा।